प्रेज़ द लॉर्ड। जल्द आने वाला यीशु मसीह का नाम का स्नेहवंदन देता हूँ। मरकुस का सुसमाचार के इस शॉर्ट वीडियोस में आप लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। ये एक लंबी सीरीज़ है जहाँ पर जो है ब्रीफली हम लोग जो है एक एक चैप्टर्स को देखेंगे और प्रभु का आत्मा इस वचन से हमसे क्या बात करता है करके हम ध्यान देंगे। हमने पिछले क्लास में मरकुस का सुसमाचार पहला अध्याय 9 से लेके 15 वचन को हम लोग ने देखा। यहाँ पर हमने यीशु का बपतिस्मा और परीक्षा और यीशु का सेवा कार्य का आरंभ, यीशु मसीह किस तरह सुसमाचार को प्रचार किया, राज्य के सुसमाचार को प्रचार करके मन फिराना और विश्वास करना, ये दो बात हम लोग ने पिछले क्लास में देखा। सच में मन फिराया हुआ व्यक्ति, विश्वास किया हुआ व्यक्ति प्रभु के राज्य में आता है, प्रभु के राज्य में वो शामिल हो जाता है। और प्रभु के राज्य में आया हुआ व्यक्ति उस प्रभु के राज्य के नीचे अंडर द लॉर्डशिप ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह उसका प्रभु हो जाता है और आगे की ज़िंदगी में प्रभु उसके जीवन में राज्य करता है। ऐसा एक राज्य में परमेश्वर जो है हमें बुला रहा है। आज के क्लास में जो है मरकुस के सुसमाचार पहला अध्याय 16 से लेके 20 तक के वचन को जो है हम लोग देखेंगे। मैं इसको पहले पढ़ता हूँ। गलील के झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शिमोन और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जाल को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहाँ पर यीशु मसीह अपने पहले चेलों को बुलाता हुआ घटनाओं को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर रुकर एक प्रथम बात जो है मसीह ज़िंदगी का एक बुनियादी बात को जो है आप लोग के सामने मैं बताना चाहता हूँ। आपने वहाँ पर गौर किया होगा, यीशु ने इन लोगों को जब देखा, यीशु ने उनको बुलाया। कॉलिंग मसीह ज़िंदगी का सबसे बुनियादी बात है, कॉलिंग, बुलाना। प्रभु के राज्य में कोई भी इंसान प्रभु अगर नहीं बुलाता है तो वो नहीं आ सकता। प्रभु के पास एक व्यक्ति स्वयं अपनी ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से नहीं आ सकता, क्योंकि वचन कहता है कि हम भेड़ों के जैसा भटके हुए थे। एक भेड़ जो है स्वयं अपने चरवाहा के पास नहीं आ सकता, उसी तरह पाप में भटके हुए, मौत में मरे हुए, पाप में मरे हुए एक व्यक्ति जो है स्वयं अपने चरवाहा के पास, परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। जरा सोचिए, लाजरस मरा हुआ उस कब्र में सोया हुआ है, मरा हुआ है। वो स्वयं कितना भी कोशिश करे तो वो खुद बाहर नहीं आ सकता। अगर वो बाहर आना है तो यीशु मसीह उसे बुलाना है। यीशु मसीह का आवाज़ उसके कानों में, उसके जीवन में, उसके आत्मा में छूना है। यीशु मसीह की आवाज़ ने, यीशु मसीह ने जब उसका नाम लेकर बुलाया, उसके अंदर जीवन आया और वो बाहर आया। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने लाजरस को बुलाया। लाजरस ने आवाज़ को सुनकर तुरंत उठकर बाहर आया। बुलाना और सुनकर बाहर आना, ये दोनों एक साथ मिला हुआ है। इसी तरह यीशु मसीह अपने राज्य में लोगों को बुला रहा है। बिना बुलाहट के लोग नहीं आ सकते। प्रचार करने वाला मैं, सुनने वाले आप लोग, हम सबको यीशु ने कुछ साल पहले, कुछ दिनों पहले बुलाया है। उस बुलावट के कारण जो है आज हम लोग प्रभु में हैं। हमारी कोई बात नहीं, हमने कोई किया हुआ क्रिया या काम नहीं, बल्कि ये पूरा प्रभु का कृपा है, प्रभु का फजल है कि हम उसके पास आए। तो यीशु ने हमें बुलाया है, लेकिन बुलाया हुआ परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर
आज्ञाकारी होकर यीशु के पीछे आना, ये मेरा और आप लोगों का कर्तव्य है। मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय का 28वां वचन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस बात को बड़े खूबसूरत तरीके से जो है हम लोग देख सकते हैं। मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28वां वचन, बल्कि 27 से मैं पढ़ता हूँ। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। तो पुत्र अगर प्रकट करेंगे तो ही पिता को हम जानेंगे। कोई पिता को नहीं जान सकता, कोई पुत्र को नहीं जान सकता, कोई परमेश्वर के पास स्वयं नहीं आ सकता। पुत्र प्रकट करना है, तब चलकर जो है लोग पिता के पास आएंगे। तो यहां पर पुत्र बुला रहा है, पिता बुला रहा है। ये बुलावट जो है ये बुनियाद है, सब फाउंडेशन। हम विश्वास करने का कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है। लेकिन 28वां वचन देखें, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। तो यहां पर परमेश्वर बुला रहा है, लेकिन आने का कर्तव्य हर एक लोगों का है। परमेश्वर बुला रहा है, लेकिन वो बुलावट के सामने अगर हम नहीं आएंगे तो नुकसान परमेश्वर को नहीं, नुकसान हमें है। तो परमेश्वर का बुलावट और हमारा ओबीडियंस, द कॉलिंग एंड आवर ओबीडियंस इज वीव्ड टुगेदर। ये एक साथ ब्यूटिफुली बाइबल हमें सिखाता हुआ एक सच्चाई है। तो यीशु मसीह अपने चेलों को बुला रहा है और कह रहा है कि मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे आओ, कॉलिंग ऑफ जीसस। लेकिन ये चेलों का प्रतिक्रिया देखें, ये चेलों का प्रतिक्रिया वहां पर लिखा है कि यीशु ने जब उनको बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा, 18 वचन में लिखा है, मरकुस 1:18 में, वे तुरंत, इमीडिएटली, ओबीडियंस कितना जल्दी है देखिए। आवाज को सुना, अगले हफ्ता नहीं रखा, अगले दिन नहीं रखा, तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हमने 15 वचन में हमने देखा कि यीशु कहा कि समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। एक व्यक्ति मन फिराया करके कैसा मालूम पड़ता है? एक व्यक्ति मन फिराया करके मालूम अगर पड़ना है तो उसका 18 वचन में लिखा है, जब यीशु ने बुलाया तुरंत यीशु की आवाज को सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। ओबीडियंस जो है रिपेंटेंस का फ्रूट है। द फ्रूट ऑफ रिपेंटेंस इज ओबीडियंस। एक व्यक्ति मन फिराया करके कैसा मालूम पड़ता है? यीशु की आवाज, यीशु की प्रभुता के सामने वो आज्ञाकारी होकर यीशु के पीछे आता है। केवल शिमौन और अंद्रयास नहीं यीशु के बात को तुरंत माना। वहां पर हम नीचे जाएंगे तो जबदी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी तुरंत अपने साथ के मजदूरों को और पिता को, नाव को, सबको छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। तो हमने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले यीशु बुलाता है। यीशु अगर नहीं बुलाएंगे तो कोई भी यीशु के पास नहीं आ सकता। यीशु प्रकट नहीं करेंगे तो कोई पिता को नहीं जान सकता। पिता प्रकट नहीं करेंगे तो कोई भी पुत्र को नहीं जान सकता। हम स्वयं प्रभु के पास नहीं आ सकते, जिस तरह लाजरस स्वयं कब्र से बाहर नहीं आ सकता। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर की फजल की, कृपा की ज़रूरत है, उसकी उस शब्द, उस आवाज़ की ज़रूरत है जो हमें ज़िंदगी देता है और हमें प्रभु के राज्य में आने के लिए मदद करता है। प्रभु बुलाता है, लेकिन हमारा कर्तव्य भी है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उस आवाज़ को मानकर हमें आगे आना है। लेकिन प्रभु के उस आवाज़ को मानने के लिए, ओबे करने के लिए कुछ रुकावट भी है हमारे सामने। वो रुकावट क्या है? अगर हम
17 और 18 वचन को पढ़ेंगे तो यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पोजेशन, अपने कब्जे में जो कुछ भी चीजें हैं, इस दुनिया की चीजें, ये एक रुकावट हो सकता है। यीशु बुला रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को उस बुलावट के सामने ओबे करने के लिए क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनके दिल जो है इस दुनिया के पोजेशंस में, इस दुनिया की चीज़ों में लगा हुआ है। वो शायद हायर क्लास का पढ़ाई होगा, डिग्री होगा, एकेडमिक स्टडीज़ होंगे, या कोई धन संपत्ति होगा, या दुनिया में कुछ कमाने का, सेट होने का, फाइन होने का, इस दुनिया में कोई बड़ा इंसान बनने का एम्बिशंस होगा। कुछ भी होने दो, हमारे जीवन में ये सब बीच में अड़चन लेके आ सकता है उसके बात को सुनकर आज्ञाकारी होने का और उसका चेला होने का। तो यहाँ पर चेले लोग ने पोजेशंस को देखिए, उसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने फिर नाव में नहीं चढ़ा, उसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जाल को इस्तेमाल नहीं किया। नाव और जाल को बाद में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रभु की आवाज़ के सामने नाव और जाल जो है सेकेंडरी हो गया, प्रभु का आवाज़, प्रभु का शब्द प्राइमरी हो गया। प्रभु का आवाज़ को जब सुना तो बाकी सारे चीज़ें सेकेंडरी हो गया, बाकी सारे चीज़ें दूसरा हो गया। मेरा एम्बिशन, मेरा इच्छा, मेरा बड़ा बनने का, महान बनने का सब कुछ जो है मेरे जीवन में जो है वो ख़त्म हो गया। मेरे जीवन में अभी एक ही मकसद है, टू बिकम द डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का चेला, शागिर्द बनने का। यह आवाज़ को सुनकर तुरंत इन लोगों ने ये बात को किया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, पहले ग्रुप के लोग शिमोन और अंद्रयास ने नाव और जाल को छोड़ा, तो यूहन्ना और याकूब ने क्या किया वो हम लोग देखेंगे। कुछ आगे बढ़कर उसने जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। पहले ग्रुप के लोग जाल डालते हुआ देखा, दूसरा ग्रुप जो है जाल को सुधारते हुए देखता है। दोनों टाइप के लोगों को हमें ज़रूरत है, जाल डालने वाले भी ज़रूरत है और जाल सुधारने वाले भी ज़रूरत है। एक नीच काम को नहीं तो एक छोटे काम को वहाँ पर करने वाले को भी यीशु बुला रहा है उसका चेला बनने के लिए। जाल सुधारने वालों को भी यीशु बुला रहा है। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जबदी को मजदूरों के साथ नाव पे छोड़कर उसके पीछे हो लिए। रिलेशनशिप, बंधन। मसीह जीवन में उसके बुलावट के सामने, हमारे सामने रुकावट की चीज़ें क्या है? पोजेशंस, एम्बिशंस, हमारे जीवन में रखा हुआ हर एक लक्ष्य, ये सब रुकावट हो सकता है। वो नेक लक्ष्य होने दो, इट मे बी ए गुड एम्बिशन, इट मे बी ए गुड पॉइंट और गुड रीजंस और बैड रीजंस, कुछ भी होने दो, ये सब हमारे जीवन में रुकावट हो सकता है। दूसरा रुकावट क्या है? हमारे रिलेशनशिप्स। यहां पर हम देख सकते हैं कि ये लोगों ने पिता को, जबदी के पिता को, नहीं तो जबदी के पुत्र पिता को, पिता जबदी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर, क्या इसका मतलब इन्होंने फिर बाद में पिता को नहीं मिला है? क्या नहीं मिला है? क्या इसका मतलब इनको पिता के साथ कोई संबंध नहीं है? क्या संबंध है। अभी भी लोग जबदी के बेटे हैं, जबदी उनका पिता है, लेकिन यहां पर उनके पिता से बढ़कर यीशु हो गया, यीशु का बुलावट हो गया। कितने हजारों लोग यीशु के आज्ञा को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके बीच में रुकावट क्या है? उनका पिता, उनका माँ, उनका बीबी, उनके बच्चे, उनके रिलेशनशिप्स जो है एक रुकावट है। अगर हम प्रभु की आवाज़ को सुनकर उसको हम लोग मायने देते हैं तो हम प्रभु के आवाज़ को हर एक रिलेशनशिप से भी ऊपर हमें इज्जत देना है, हमें आदर देना है।
ये रिलेशनशिप से बढ़कर है हमें बनाया हुआ सृजनहार की आवाज, हमें बनाया हुआ उस चरवाह की आवाज। हम उसके भेड़ है, वो हमें बुला रहा है उसके राज्य में, लेकिन उसने दिए हुए चीज़ों को उससे बढ़कर हम लोग आदर दे रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर बुला रहा है, दो रुकावटें हम लोग देखें, एक पोजीशन, दूसरा रिलेशनशिप। ये बहुत बड़ा एक रुकावट है। यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ेंगे तो यीशु मसीह पर बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया और यीशु मसीह के गुप्त चेले भी थे, लेकिन वो लोग बाहर नहीं आते थे इस कारण क्योंकि वो लोगों की प्रशंसा को परमेश्वर की प्रशंसा से बढ़कर जानते थे। माँ बाप क्या बोलेंगे, भाई बहन क्या बोलेंगे, वो फलाना व्यक्ति क्या बोलेंगे, ये समूह मेरे बारे में क्या सोचेगा, समूह मुझे अलग कर देगा, छोड़ देगा। यीशु के लिए अगर समूह ने आपको अलग किया है तो अलग करने दो। यीशु के कारण आपको समूह ने अकेला कर दिया तो रहने दो। यूहन्ना का सुसमाचार 9वां अध्याय में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक अंधा व्यक्ति को यीशु छुड़ाता है। उस छुड़ाने के कारण उसे समूह, उसके माता पिता भी उसको छोड़ दिया कर हम लोग देख सकते हैं। माता पिता ने भी हाथ धो लिया, समूह ने उसको बाहर कर दिया, उसको जो है उस आराधनालय से भी बाहर कर दिया। लेकिन वहाँ पर एक बात को पढ़ते हैं, जब यीशु ने ये जाना, यीशु उसको जाकर मिलकर कहा कि क्या तू इब्ने आदम पर, प्रभु के पुत्र पर विश्वास करता है क्या? उसने पूछा वो कौन है? मैं नहीं जानता वो कौन है। यीशु से कहा जो तुझसे बात कर रहा है वही है। यीशु उसको प्रकट किया, यीशु कौन है कर उस अंधा व्यक्ति को प्रकट किया। देखिए, बाहर का आंखें काली यीशु ने नहीं खोला, इवन अंदरूनी आंखें, अंदर की आंख को भी यीशु ने खोलकर यीशु कौन है कि करके प्रकट किया। कारण क्या है? समूह ने छोड़ा, परिवार ने छोड़ा, माता पिता ने हाथ धो लिया, लेकिन उसने पाया हुआ, उसने समझा हुआ, अनुभव किया हुआ विश्वास को वो डिनाई करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे लोगों को वचन कहता है कि यीशु कहता है कि जो मेरे पास आएगा उन्हें मैं त्यागेगा नहीं, आई विल नॉट कैस्ट आउट। यीशु अपनाएगा। क्या मैं और आप लोग के जीवन में ऐसा कोई रुकावट है यीशु का चेला बनने का? पोजेशंस, दुनिया का धन संपत्ति, एम्बिशंस, बड़ा व्यक्ति बनने का, वो पढ़ाई हो या कोई भी हो हमारे जीवन में, यीशु को छोड़कर सब कुछ अगर हमने को मायने देते हैं तो यीशु का चेले हम नहीं बन सकते। दूसरा हम लोग ने देखा रिलेशनशिप्स, हमारे जीवन के बंधन जो हैं ये भी रुकावट हो सकता है। यीशु कहता है कि जो मेरे पीछे आता है वो अपने आप को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों मित्रों को, बीवियों को, बच्चों को, माता पिता को, खुद को नहीं त्यागेगा तो वो मेरा चेला नहीं बन सकता। तो यीशु मसीह का बुलावट, वो बुलावट को सुनकर आज्ञाकारी होना, और वो बुलावट और आज्ञाकारी के बीच की कुछ रुकावटों को हमने यहाँ पर देखा। लेकिन यीशु के ये 4 चेलों को अगर हम देखेंगे, शिमोन, अंद्रयोस, याकूब और यूहन्ना, ये चारों जो हैं सच में इनके जीवन में एक तौबा, एक रिपेंटेंस हुआ है। कैसा मालूम पड़ेगा? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह की आवाज़ को तुरंत मानकर यीशु के पीछे हो लिए। और मेरे भाई और बहनों, यीशु के पीछे सबको त्याग कर, छोड़ कर आना दुनिया में हम करता हुआ सबसे खूबसूरत बात है। सबसे द ग्रेटेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ टू लीव एवरीथिंग एंड फॉलो जीसस एंड बिकम हिज डिसाइपल्स। प्रभु आप सब लोगों को शक्ति और सामर्थ्य दें, यीशु का सच्चा चेला बनकर जीवन आगे व्यतीत करने के लिए। गॉड ब्लेस यू।